नमस्कार दोस्तों, आई एम गणेश कुमार चतुर्वेदी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल गणेशम केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम आपके सामने नए टॉपिक के रूप में लेके आए हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि इसको शॉर्ट लिस्ट में अगर बोलते हैं तो वो है SSA। क्या होता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन? ये एक इक्वेशन होती है जिसके द्वारा हम जो रिएक्शंस होती है उसको देखते हैं और रिएक्शन को ये देखते हैं कि ये रिएक्शन होती है वो टाइम पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो इस रिएक्शन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास आती रहे और आप ऐसे अपने जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करते रहें। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका? इंट्रोडक्शन के रूप में हम बताते हैं कि ये जो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होता है वो क्या होता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो इक्वेशन होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, यानी जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। देखो यहाँ पर बताते हैं द स्टेट यानी कि वह अवस्था विच इज द कंसल्टेशन ऑफ इंटरमीडिएट जिसकी इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन होती है डज नॉट चेंज, जिसकी जो इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन होती है वो चेंज नहीं होती है विद टाइम के साथ में, टाइम के अकॉर्डिंग। इट्स नॉन एज स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। इसको क्या कहा जाता है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहा जाता है, यानी कि वह अवस्था जिसमें इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, उसे हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन या SSA इक्वेशन कहा जाता है, ये कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी जो व्याख्या है वो किस प्रकार से होती है। देखो, इसको व्याख्या करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। देखो, इट इज ए केमिकल रिएक्शन, यह एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। इट इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेसेज, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है इन 2 और मोर देन 2 स्टेप, मतलब 2 या 2 से अधिक 2 स्टेपों में संपन्न होती है। देन सम इंटरमीडिएट आर फॉर्म, तब क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक स्टेप में संपन्न होती है। उसके बाद में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस टू इंटरमीडिएट टू डिटरमाइन ड्यूरिंग द रिएक्शन टू डिटरमाइन, मतलब क्या है, रिएक्शन को डिटरमाइन करने के दौरान एक इंटरमीडिएट या कुछ इंटरमीडिएटों का निर्माण होता है। द रेट ऑफ सच, जैसा कि जो रेट होती है वो दर्शाई गई है टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट में, टाइप में दर्शाई गई है। तो ये तो क्या हुई, इसका एक्सप्लेनेशन बता दी, इंट्रोडक्शन बताया। अब हम इसकी जो डेरिवेशन है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, डेरिवेशन के बारे में हम बताने वाले हैं, आप सही प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर एक प्रकार के रिएक्शन लिखते हैं, वो रिएक्शंस होती है, यानी कि ये होती है अपन की ओजोन O3। तो इसका विघटन करवाते हैं तो ये भी हमारे एक प्रकार से क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी उत्क्रमणीय प्रोसेस होती है। यानी एक बार जो O3 टूटता है वो K1 रेट कांस्टेंट ले लीजिए, जब टूटेगा तो 2 भागों में टूटेगा, O2 प्लस O में, ये 2 भागों में टूट जाता है। तो इसके बाद में इधर से जो प्रोसेस होगी O2 और O मिला करके क्या बनाएंगे, ये K2 रेट कांस्टेंट क्या बनाएंगे, O3 बना देंगे, ये बना दिया। फिर इसके बाद में दूसरी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये O जो क्या लिया था हमारा फ्री रेडिकल बचा था वो O हमारे O3 से क्रिया करके और क्या बना लेता है, जब एक 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए तो क्या बना देगा 2O2, ये बना देगा, यानी ऑक्सीजन बना देगा। हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बना देता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या बहुत ही, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग तो देखो क्या होता है, DO3, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम बटा DT, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार लिखते हैं, जो प्रोडक्ट अगर बनता है तो प्रोडक्ट को हम प्लस साई के द्वारा दर्शाते हैं और जो रिएक्टेंट होता है उसको हम माइनस साई के द्वारा दर्शाते हैं, नेगेटिव साई के द्वारा। तो देखो
यहाँ पर जो K1 है वो टूटा, तो उसको लिखते हैं हम K1, चूँकि यहाँ पर रिएक्टेंट है तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, और K3 ये K1O3 ये लगा दिया। फिर उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए प्लस आ गया। फिर ये हमारा लगा दिया K2 किसके लिए, O2 और O के लिए, तो यहाँ पर O लगा दिया, ये ब्रैकेट में O दोबारा लगा दिया। फिर अब क्या करते हैं, हमारा K3 फिर रिएक्टेंट आ गया, तो हमारा फिर K3 ये हमारा बना था K3, ये O और ये O3 इस प्रकार से बन गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पर जो ली थी वो भी माइनस में ली गई थी, और यहाँ पर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में कर दी जाएगी पूरी R। क्या हो जाता है, जब ये डिफरेंसेस हम माइनस में लेते हैं तो आगे वाली जो है वो पूरी माइनस में हो जाती है, जैसे चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब उसके क्या होता है देखो, बराबर यहाँ पर ये क्या था माइनस में, तो K1O3 ये प्लस में था तो ये भी माइनस में, O2 O ये भी माइनस में है ही। इस प्रकार से हमारी ये हो जाती है रिएक्शंस, इस प्रकार से लिख देते हैं हम रिएक्शंस को। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये होते हैं इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं, देखो K1O3 माइनस K2O2 O माइनस K3O3 ये हमने जैसा उतार लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो इस K1 को इधर ले लेंगे, इधर की संख्या इधर कर देंगे, तो क्या हुआ यहाँ पर K1O3 बराबर K2O2 O, और यहाँ पर ये पक्षांतरण किया तो माइनस का ये प्लस हो गया, ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा, क्या हो गया K3O और O3 इस प्रकार से कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सेम है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे K1O3 बराबर O, ये कॉमन ले लिया और ये मंजिला कोष्टक लगा दिया। फिर क्या होगा K2O2 प्लस K3O3 ये हमारा बच गया। अब चूँकि ऑक्सीजन के बराबर हम इसको लिखेंगे, तो ऑक्सीजन के बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ऑक्सीजन के बराबर में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3 ये हमारा समीकरण नंबर क्या आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। यहाँ पर जो समीकरण आया था ये समीकरण हमारा आया था दूसरा नंबर का, और यहाँ पर जो ऊपर जो समीकरण आया होगा वो हमारा आया था पहला नंबर का समीकरण। इस प्रकार से 3 समीकरण आ चुके हैं हमारे यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि हम इस समीकरण को कि जो ऑक्सीजन का मान है इसको हम समीकरण नंबर पहले में रख देते हैं। तो नाउ अब वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या है कि हम इस इक्वेशन में ऑक्सीजन का जो मान है उस मान को हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन 1 के होती है उसमें रख देते हैं। अब क्या होता है उसमें रखते हैं, तो उसमें रखने के लिए देखो क्या करते हैं हम, रेट हमारी जो दी थी वो क्या थी,
इसमें रखेंगे रेट बराबर माइनस K1 O3 प्लस K2 O2। अब चूँकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या रख देंगे हम K1 O3 वटा K2 O2 प्लस K3 O3, फिर जो माइनस का चिन्ह था वो माइनस, फिर K3 K1 O3 और वापस फिर जो ऑक्सीजन था उसकी जगह पे फिर मान रख देंगे हम यहाँ पर क्या आया O3 अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3, ये हमने मान रख दिया। दोस्तों इसके बाद में हम आगे प्रोसेस है वो बताने वाले हैं। देखो इसके बाद में क्या होता है। अभी इसमें क्या करते हैं, ये था हमारा रेट बराबर माइनस K1 O3 प्लस K2 O3 K1, ये था O2 K2 O2 K1 O3 बटा ये था हमारा K2 O2 प्लस K3 O3, और ये इधर था हमारा K3 K1 O3 और ये भी O3 बटे में हमारा वही K2 O2 प्लस K3 O3, ये हमारा था। अब चूँकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं इसका LCM होता है वो लेते हैं। LCM लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, चूँकि यहाँ पर हम LCM लेंगे तो देखो दोनों में सेम है तो इसको ले लेते हैं K2 O2 प्लस K3 O3, ये हमने LCM ले लिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये है ये अलग है, यहाँ पर ये है वो अलग है, ये बाकी ये अलग है। तो क्या करते हैं, इसके बटे में 1 रख देते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो K1 माइनस O3, फिर मतलब कोष्टक में क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं K2 O2 प्लस K3 O3, ये इसके बाद में फिर प्लस। अब इसका भाग इसमें दिया हमने, एक बार गया, एक को इससे गुना किया तो क्या आया हमारा K2 O2 K1 O3, ये आ गया। बाद में हमारा जो ये बचा K3 K1 O3 और O3, ये हमारा बच गया। तो दोस्तों ये हमारा जो बना। अब इसके बाद हम आगे की जो प्रोसेस है वो बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे दे रखा है कोष्टक होते हैं, मतलब कोष्टक है, इनको ब्रैकेट को हटाएंगे तो किस प्रकार से हटाएंगे, इसका गुना पहले तो इससे कर देते हैं फिर बाद में इससे करते हैं। तो क्या आ गया K1 K2 O2 O3, फिर इसका गुना इससे करेंगे तो माइनस K1 K3 और O3, यहाँ पर O3 यहाँ पर तो O3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस K2 O2 K1 O3 माइनस K3 K1 O3 O3, इस प्रकार से लिख देते हैं हम। बटे में है हमारा K2 O2 प्लस K3 O3। अब चूँकि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ये है माइनस K1 K3 O3 का स्क्वायर,
और माइनस K1 K3 O3, ये स्क्वायर ही मानो इसको, दोनों को मिलाकर क्या कर सकते हैं O3 स्क्वायर। तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो क्या हो गया माइनस 2K1 K3 O3 का स्क्वायर बटा। फिर यहाँ पर देखो ये K2 K1 O3 O2 O3 K, ये क्या हो गया K2 K1 O2 और O3, ये दोनों विपरीत होने के प्लस माइनस की जगह पर कैंसिल हो जाती हैं। ये बनता है हमारा K2 O2 प्लस K3 O3, ये हमारा बनता है। रेट यहाँ पर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला आता है। अब हम यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ था उसको हम बताएंगे, वो ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करवाते हैं। देखो यहाँ पर जो ग्राफ बनाते हैं वो इस प्रकार से ग्राफ बना था, ये ग्राफ था T1 T2 इस प्रकार से। यहाँ पर क्या थी कंसल्टेशन थी, किसकी इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन, ये था C, और यहाँ पर ये टर्म दे दिए दो T1 और T2 इस प्रकार से। अब दोस्तों देखो यहाँ पर पहले तो रिएक्शन चलती है तो यहाँ तक पहुँचती है, फिर उसकी जो कंसल्टेशन होती है, फिर यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर इंटरमीडिएट ये बनता है T1 एंड CT1, ये कंसल्टेशन C और T1 पर ये इंटरमीडिएट बन गया। फिर उसके बाद में जो रिएक्शन होती है वो सेम चलती जाती है, फिर बाद में फिर दूसरा हमारा इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद में हमारी रिएक्शन हुई। तो इस प्रकार से ये ग्राफ नीचे किया गया। तो एक तो ये हो गया इंटरमीडिएट, एक ये हो गया इंटरमीडिएट T1 और T2। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, T बराबर 0 लिया था यहाँ पर। इस प्रकार से ये हमारा बन गया। इसकी जो लिखेंगे उस फॉर्मूला को वो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, CT2 माइनस CT1 बराबर 0, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका जो टाइम आएगा वो 0 आएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, यानी SSA जो इक्वेशन है उसका है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपना जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।